जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करेंगे विशाख मास 25वां अध्याय। विशाख मास महात्म्य की कथा में कुल 25 ही अध्याय हैं। आज विशाख मास महात्म्य का अंतिम अध्याय है। तो श्री विष्णु भगवान के श्री चरणों का ध्यान करके चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। श्रुति देव जी कहने लगे, हे राजन, विशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत में जो 3 तिथि पूर्णमासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती हैं, पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई विशाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। पिछले इन 3 दिनों में गीता के पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने से और भगवान का पूजन करने से पूर्ण पुण्य प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं और कल्पांत में उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में विशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो वरदान दिया था कि ये तीनों तिथियां शुभ है, पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हैं। इन तीनों तिथि में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतर तक डोरव नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान नहीं करने से चांडाल की योनि प्राप्त होती है और ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती और पितृश्वों का नाश करने वाला होता है और निसंतान आयुहीन 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा होता है। ऐसा श्राप दिया था। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का साण छोड़ने से समस्त बंधन छूट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। गरीब ब्राह्मण को गाय दान से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य जैसा सुना या देखा, महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा गया। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की समर्थ तो ब्रह्मा को भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी के पूछने पर, महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हुई और सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित की कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म्य का वर्णन किया है। इसका किसी ने अंत नहीं पाया है। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म कर इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलती है। ऐसा श्रुति देव जी मिथिलापति राजा जनक को समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा को एक साथ आवाहन उत्पन्न हो गया। नेत्रों से जल टपकने लगा। तब अपनी वृद्धि के लिए श्रुति देव जी का उत्सव कर पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुरंगिणी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में भेजकर वस्त्र, आभूषण, गाय, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख हाथ जोड़कर नमस्कार कर सन्मुख खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुति देव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे, राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो, सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया। इसी से योग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर से सब व्यापार छोड़ दिए और दंत की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए। राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले कि जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे फलिश्रुति कथन नाम 25वां अध्याय। इति वैशाख महात्म्ये संपूर्ण। तो भक्तजनों, ये था वैशाख मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। अब आज है एकादशी और आज के दिन से पूर्णमासी तक आप सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें और उसके बाद भगवान का पूजन करें और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। वैशाख मास महात्म्य की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो अगर किसी ने पहले अध्याय से नहीं सुना है तो इन 5 में आप पहले अध्याय से सुन सकते हैं। और साथ में कथा में बताया गया है कि अगर आप भगवत गीता करते हैं उससे भी आपको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो मैंने अपने चैनल पे भगवत गीता की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो भी सुन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप इस कथा को अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अब इस साल पुरुषोत्तम मास भी है, अधिक मास जिसको बोलते हैं। तो अधिक मास की शुरुआत होगी 17 मई से। तो 17 मई से हम अधिक मास की कथा शुरू करेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।